मौज बना हिट हो जा। इंडियाज गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के साथ ही चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं विधानसभा सीट से भी चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने उन्हें 14,000 मतों से हराया है। हरीश रावत की यह हार इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। हरीश रावत की यह हार कांग्रेस के लिए भी बड़ी है क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति के लिए वही सबसे बड़ा नाम थे। प्रदेश में कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष की राजनीति भी हरीश रावत के इर्द गिर्द घूमती रही। हरीश रावत भले ही केंद्र की राजनीति में सक्रिय हों या राजनीति के शून्य में रहे हों, लेकिन उनकी अनदेखी संभव नहीं हो पाई। यही कारण है कि कांग्रेस ने इस उम्र में भी उन पर भरोसा जताया और चुनाव प्रचार की कमान संभाली। कांग्रेस जनों और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। अगर लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और मैं सभी अपने नवनिर्वाचित विधायक गणों को, जिसमें कांग्रेस के विधायक गण हमारे सम्मिलित हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और कुछ लोग पहली बार अपनी विधायी पारी खेल रहे हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको मैं बहुत प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि वो एक सफल विधायक सिद्ध हों और जनता के विश्वास को कायम रखने में सफल रहें। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई, उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आपको बता दें, मतगणना से पहले संवाददाताओं से बातचीत में हरीश रावत ने कहा था कि हम 36 नहीं बल्कि 46 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा था कि हमें पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अब हार नजर आने पर हरीश रावत के सुर भी बदलते नजर आए। मीडिया कर्मियों से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की जनता का दिल जीतने की हमारी कोशिश कुछ कम थी। उन्होंने कहा कि हमें यकीन था कि लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे, लेकिन हमारे प्रयासों में ही कोई कमी नहीं होगी। मैं इसे स्वीकार करता हूं और हार की जिम्मेदारी लेता हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए परिणाम बहुत आश्चर्यजनक है। हरीश रावत ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी भारी महंगाई के बाद भी अगर ये जनता का जनादेश था तो लोग कल्याण और सामाजिक न्याय की परिभाषा आखिर क्या है? इसके बाद भी लोग बीजेपी जिंदाबाद कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। हरीश रावत ने आगे कहा कि हमारी अभियान रणनीति अपर्याप्त थी और मैं इसे अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं लोगों का विश्वास नहीं जीत सका, लेकिन मैं अपनी बेटी और जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहता हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।